जिनके इंतजार में सारे दिन से बैठे हैं, आचार्य बालकृष्ण जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे आज के सत्र के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आप सभी के मुख्य वक्ता भी हैं, तो आप अपनी बात रखें। आज का विषय वस्तुतः कुछ आयुर्वेद वाला ज्यादा था, थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद वालों ने योग की तरफ पहुंचने का प्रयास किया। आप इसको समझिए, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मूलतः जो आयुर्वेद की जो उत्पत्ति हुई है वह वेदों से हुई है। वेद को अपौरुषीय कहा गया है। जब से यह दुनिया है, यह सृष्टि है, तब सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान के रूप में जो परमात्मा से हमको मिला उसको वेद कहते हैं। उसी वेद की ऋग्वेद या अथर्ववेद की हम शाखा आयुर्वेद को मानते हैं। वस्तुतः जो हम जो बात करते हैं, बहुत जब आयुर्वेद की बात होती है या योग की बात होती है, संपूर्ण जीवन विज्ञान वह आयुर्वेद है और वही योग भी है। आयुर्वेद की बात आती है, गलती कहाँ कर जाते हैं हम। आयुर्वेद कहते ही हम जड़ी बूटी पर हमारा मन भटकने लगता है। वस्तुतः जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे और ये गोली चूर्ण जो है ना, ये आयुर्वेद का छोटा सा पार्ट है। आयुर्वेद बीमार होकर के दवाई खाने की बात नहीं करता है। वो कहता है कि तुम बीमार मत पड़ो, इसके लिए जो उपाय है उसको करो। दुनिया की सारी पद्धतियों में और आयुर्वेद में बेसिक जो फर्क है वो यही फर्क है। देखिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, उससे मानवता को बहुत बड़ा मानवता का हित भी हुआ है, पर क्षमा करिएगा, दूसरा उसका जो पक्ष है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का रॉ मटेरियल कौन है? वो मनुष्य है। बीमार नहीं पड़ेगा तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा, पर एक अच्छा योगी और अच्छा आयुर्वेदाचार्य होगा तो उसकी दुकान चलती रहेगी, क्योंकि वो रोकेगा लोगों को बीमार होने से। बेसिक फर्क ये है, हमको इसको समझना होगा। जितने भी इमरजेंसी है या एक्सीडेंटल जो हमारी स्थितियां हैं, उसके लिए हमको मॉडर्न सिस्टम की आवश्यकता पड़े। बाकी चीजों के लिए वहां योग और आयुर्वेद से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। ये इंटरनेशनल योगा डे या ये जो पूरा आयोजन है, इसके मूल में यही है कि इस देश को रोग मुक्त कैसे किया जाए, लोगों को रोगों से कैसे बचाया जाए। तो इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि हमको जितना हम प्रकृतिस्थ होंगे, प्रकृति के नजदीक होंगे, वह बात आयुर्वेद भी करता है, वही बात योग करता है। तो योग ऐसा नहीं है कि देह की चिकित्सा नहीं करता है, और ऐसा भी नहीं कि आयुर्वेद मन की बात नहीं करता है। दोनों बातें कही जाती हैं। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर ये जो स्वस्थ वृत्त है, स्वस्थ वृत्त एक बहुत बड़ा एक पूरा क्षेत्र है आयुर्वेद का, बहुत बड़ा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको ये पता हो जाए कि मैंने ये गलत खाया था और मैं बीमार हो गया, तो सामान्य सी बात है कि उसको नहीं खाएगा तो ठीक हो जाएगा। एक तो होता है अज्ञानता में हम रोगी हो रहे हैं, दूसरी इससे खतरनाक स्थिति है कि हम ज्ञान में ही रोगी हो रहे हैं। हमको पता है कि इसको खाने से तबीयत बिगड़ेगी, फिर भी खाए जा रहे हैं। तो वहां ना तो डॉक्टर कोई काम कर सकता है, न तो वैद्य कोई काम कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये बात बहुत गहराई से हमको समझाया था कि शुरू से ही कि हम पहले अपने ज्ञान के स्तर की वृद्धि करें, तो उसको बढ़ाने का साधन को जो सहयोग करता है, उस सहयोग करने वाले साधन को हमने योग के रूप में ज्यादा पहचाना। हालांकि वो बात आयुर्वेद में भी की गई है, समझने की बात इतनी है, भेद कहीं पर भी नहीं है। तो इसीलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की, आत्मा की जो बातें हैं, सब कुछ आयुर्वेद में वर्णित है, परंतु उसको समझने के लिए हमको योग के माध्यम से ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि योग का जो साधना पक्ष है वो ज्यादा प्रबल है। आप इसको समझिए। अब हमने योग को साधना पक्ष से जब हम आसन तक सीमित हो गए, तो कहीं ना कहीं हम भ्रमित हुए कि क्या योग यही है कि एक पैर उठा लिया, दूसरा उठा लिया और फूफा कर लिया। हाँ, उसका एक छोटा सा अंश है, वो संपूर्ण योग नहीं है। तो आयुर्वेद के अंदर भी वो चूर्ण गोली खा ली, वो क्या वही आयुर्वेद है क्या? तो आप गहराई में उतरेंगे तो आप पाएंगे दोनों ही, जितने भी ऋषि महर्षि लोग थे वो साधना में निरत रहते थे। उनकी मन की स्थिति बहुत उच्च होती थी, उनकी आत्मा की स्थिति बहुत पवित्रता की स्थिति में वो जीते थे, और उनको सब कुछ प्रकृति का ज्ञान था। आयुर्वेदज्ञ बैठे हैं सब पर। क्या आप सोचते हैं कि आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर जब हम एक एक प्लांट एक एक कंपाउंड के ऊपर जब चेक करने के लिए, जब एनालाइज करने के लिए जब नीचे उतरते हैं, तो एक
एक्टिव कंपाउंड को एनालाइज कर करके उसका जो एक तरह से हम कहें कि जो उसका लाभ है उसका वर्णन करना हो तो बहुत समय लगता है, बहुत साइंस साधन और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। हमारे ऋषियों ने इतने सारे गुण लिख मारे एक एक पौधों की, आदमी कल्पना करे तो सर चकरा जाता है। क्या वो बिना आत्मस्थ हुए आत्मा की गहराई में उतरे बिना कभी संभव था क्या? वो कभी संभव नहीं था। इसलिए पता चलता है कि वो पहले ऋषि जितने भी आयुर्वेदज्ञ थे, आयुर्वेद के आचार्य थे, पहले वो योगी थे, उसके बाद वो वनस्पति के ज्ञाता थे। इसलिए आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर के लिए भी बहुत सारी मर्यादाओं के आयुर्वेद के शास्त्रों में वर्णन किया गया है। उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए। इतना ही नहीं, आयुर्वेद के अंदर तो यहां तक भी कहा गया कि वैद्य रोगी देखने के लिए बैठे तो वो किस स्थिति में बैठे। यदि नाड़ी परीक्षण करना हो, वो स्वयं ही अवसाद में हो, स्वयं स्ट्रेस में हो, घर से बीवी से झगड़ करके आया हो और कोई परेशानियां हो, तो रोगी को कैसे ढंग से देखेगा? तो चिकित्सक आजकल मॉडर्न में भी आप देखिए, डॉक्टर की थोड़ी सी असावधानी से कोई कैंची छोड़ देता है, कोई रुमाल छोड़ देता है, और कुछ कर डालता है, कभी दाएं तरफ की सर्जरी करनी बाएं तरफ कर डालता है। ये खतरनाक स्थितियां, ये बात किसने समझाया हमको? हमको आयुर्वेद में ऋषियों ने पहले कहा था हर पेशे की एक मर्यादा होती है, परंतु चिकित्सा पेशा सबसे संवेदनशील होता है, क्योंकि वहां पर रोगी और चिकित्सक में कोई भेद नहीं होता है। ये शांत चित्त होना चाहिए, उसका मन अन्यत्र कहीं भ्रमित नहीं होना चाहिए। इन मर्यादाओं की बात की गई थी। तो आयुर्वेदज्ञ तो अपने आप में एक योगी होता है, और एक योगी ही अच्छा आयुर्वेद जानने वाला और सच्चा आयुर्वेद का पोषक और प्रचारक हो सकता है। तो इसलिए योग आयुर्वेद में कहीं भेद नहीं है। कैलोरी के हिसाब से यदि हम आहार ले तो वो स्वास्थ्यकर हो, वो एक पक्ष है। देखो, वो एक पक्ष है, उसको हम मना नहीं कर सकते। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। करें क्या? बात एक ही है, ये विरोध भी नहीं है, समझ में फेर है। देखिए, ये समझने की बात है। हमको दोनों ही चीज चाहिए। इसलिए तो पदार्थ की जरूरत है। आजकल चिकनाहट देख करके आदमी जो है ना, जैसे लाल कपड़े को देख करके बैल बिदकता है, ऐसे भागते हैं लोग। अरे इसलिए तो आहार चाहिए। मैं आपको बताता हूं, यदि गाय का घी यदि आपको शुद्ध मिलता है, यदि आपको गाय का दूध बढ़िया ढंग से मिलता है, वो काम भी हमने किया। A1 मिल्क की बात भी आप सुना रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय के अंदर दूध में और गोमूत्र तक में सोना का अंश ही नहीं है। हम लोगों ने आइसोलेट किया, सोने को अलग करके मेरे पास डिब्बे में रखी हुई है, सोना अंश उसके अंदर है। तो वो नेचुरल रूप में वो चीजें हमको प्राप्त हो रही है, प्राकृतिक रूप में है। इसलिए शरीर की प्रकृति और जैसे खाने के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम समझें। क्योंकि कई बार आदमी को एक आदत पड़ गई है कि हम इतना खा लेंगे तो हम अपने आप को खाया हुआ मानते हैं। यानी कि जबरदस्ती जितना हम पेट में भर सकते हैं उतना ठूसने को हमको मिल गया। हमको लगता है कि आज बड़ा आनंद से भोजन किया। अरे भोजन की परिभाषा नहीं, आज आपने आनंद से बीमारी होने का साधन जो है ना वो अपना पैदा किया। आपको ये मानना होगा। तो हमको कितना आहार लेना है। और दुनिया में यदि आप देखेंगे कि आहार न मिलने से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, ज्यादा खाकर के बीमार होने की संख्या हम सब भी उसमें है। तो इसलिए उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि खाने से कभी ताकत नहीं आती है। ये मैं थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक परिवार में देखो, एक बच्चा 6 रोटी खाता है फिर भी मरियल है, दूसरा 2 खाता है फिर भी तगड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात है कि जितना हम आहार ले रहे हैं वो पाचन होना जरूरी है, डाइजेस्ट। यानी कि खाने से नहीं पहलवान बनता आदमी, पचाने से पहलवान बनता है। तो ये समझिए, वो हमारे खाए हुए शरीर में लग रहा है कि नहीं लग रहा। खाओ पियो, मल से निकल गया अनाज और खराब कर लिए, कोई लाभ नहीं उससे। तो इसलिए खाने की जगह पर पचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो यौगिक आहार में भी यही है। योग की बात यदि साधना में करें वहां तो 1 टाइम खाए सो योगी, 2 टाइम खाए सो भोगी, 3 टाइम खाए सो रोगी। ये बहुत सारी कहावतें हैं। मैं नहीं कहता कि आप 1 टाइम खाइए, पर मैं ये कहता हूं कि आप बिल्कुल थोड़ा खाइए, जितना हजम हो जाए इतना खाइए। आहार विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारी जितने भी हमारे देह के अंदर बीमारियां होती हैं, आप बताइए कहां से पैदा होती हैं? ज्यादा से ज्यादा जो बीमारियां हम पैदा करते हैं वो आहार से पैदा करते हैं। यदि हमारा आहार ठीक हो जाए और विचार ठीक हो जाए, मन ठीक हो जाए, और तीसरा हमारा व्यवहार ठीक हो जाए, तो अपने आप सारा काम ठीक हो जाएगा। घर भी सुधर जाएगा, समाज भी सुधरेगा, देश भी सुधरेगा, तो पूरा दुनिया में आनंद छा जाएगा,
होता उल्टा है। हम सारी दुनिया का ज्ञान रखते हैं, हमको सब पता है, अपने पड़ोसी का भी पता है, उसके बच्चे कहाँ जाते हैं, उसकी पत्नी क्या करती है, उसका पति क्या करता है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, पर हमको अपना पता नहीं है। और हमको इतना तक पता नहीं है, भाई कह रहा था कि खड़े खड़े जो जैसे खाना खाते हुए टीवी देखना, मैं कहता हूँ आदमी सारा खा जाता है, कितनी रोटी खाई बाद में पूछो तो शायद कईयों को ये भी पता नहीं होता है। तो कितनी भयानक स्थिति है। जीवन हम क्यों जी रहे हैं? जीने के, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि खाने के लिए हमको जिंदा रहना है, परंतु जिंदा रहने के लिए खाना है। पर यदि खाते समय आपका ध्यान आहार में नहीं है तो आप जीवित रहने के लिए नहीं खा रहे हो, सिर्फ खाने के लिए ही कहीं जीवित हो, तो जीवित भी ज्यादा दिन नहीं रहोगे। फिर आप भोजन को नहीं खाओगे, भोजन आपको खा जाएगा थोड़े दिन बाद। तो हमको ये चीजों में थोड़ा सा बारीकी से, सावधानी से जब ध्यान देंगे, परिवारों में मेरी माता बहनें बहुत बैठे, भाई लोग हैं, तो ये आहार की व्यवस्था है। तो हमको ये समझना है, देखो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इसको समझिए। ये मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास जी भी कह गए, क्योंकि ये भटकाता है ना, तो फिर कहीं कहीं रुकने की जगह नहीं है। ये रुक जाता है तो हमको कोई भटका नहीं सकता है। आहार का संबंध, व्यवहार का संबंध, कार्यों का संबंध मन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मन को कंट्रोल कहां से लगाएं? ये जो संघात है, मन आत्मा का जो संयोग है, इसके ज्ञान से ही हम मन के रहस्य को जान सकते हैं। प्राण की रक्षा से ही हमारी रक्षा होती है। तो इसको योग में भी हम ऐसा कहते हैं, योगेन योग संपद्यते, कि कई बार ऐसा होता है ना, बोले हम तो योग कर ही नहीं सकते जी, हमारा तो शरीर ठीक नहीं है, हमारा तो मन भी ठीक नहीं है, मन भी नहीं टिकता है। तो तुम्हारा मन कब टिकेगा? तुम्हारा शरीर कब ठीक होगा? मन तब टिकेगा जब तुम योग करना शुरू करोगे। शरीर तब ठीक होगा जब तुम योग करना शुरू करोगे। यही प्राणो रक्षति प्राणः, इसका अर्थ भी यही है कि हम प्रारंभ हो जाएं धीरे धीरे योग मार्ग में गमन करने से। जो व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, जो विक्षेप हैं, जो कृतियां हैं, धीरे 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 शांत होने लग जाएगी। फिर आप उस परम आनंद की स्थिति में पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ कहीं जहां भी है, देखो किसी चीज का प्रारंभ जहां है वहीं से ही करना होता है। तो अब जहां पर भी है, जितना हमारा समय निकल गया, चिंता मत करिए। कई लोग तो क्या होता है कि आधी जिंदगी तो अज्ञानता में निकल गई, बाकी बची हुई जिंदगी की आधी हमारी क्यों खराब हो गई ये सोचने में चली गई। तो बाकी सोचने में नहीं गवाना है, जितना बचा है वहां से हमको शुरू होना है। यही ऋषियों की बात है, यही योग की बात है, यही आयुर्वेद की बात है। इसको समझिए, कहीं भेद नहीं है। योग और आयुर्वेद में कहीं भेद नहीं है। उन गहराइयों में उतर करके आप देखेंगे, पाएंगे एक ही बात कहते हैं। मॉडर्न में भी, मैं यदि आप कहूँ आधुनिक विज्ञान में कई बार बात होती है, वो कई लोग कहते हैं कि नहीं खान पाने के विषय में कुछ नहीं। अब तो डॉक्टर को कहना पड़ता है ना। कोई एलोपैथिक डॉक्टर कह सकता है कि डायबिटीज वालों को मीठा खाना चाहिए, किडनी वालों को दाल खानी चाहिए? कोई नहीं कह सकता। क्यों? अच्छा, आयुर्वेद में तो वो पथ्य अपथ्य की बात पहले से की गई है, प्राचीन काल से। ये लोग कहते हैं, सबको पता है कि यदि परहेज करी तो फिर दवाई की क्या जरूरत है, दवाई यदि परहेज नहीं करी तो दवाई की क्या जरूरत है। सच बात है। यदि क्या है कि बोले यदि परहेज कर लिया तो बोले दवाई की जरूरत नहीं है, कि वैसे ठीक हो लेगा, और परहेज करेगा नहीं तो दवाई की जरूरत नहीं, क्योंकि ठीक होना है नहीं उसको, कितना भी उसको दवाई दे दो। तो ये बात हमको समझना है कि आहार वस्तुतः अन्नम वही प्राणः, अन्नम वही औषधि। ये अन्न ही औषधि है, यही प्राण है, यही हमको ऊर्जा देने वाला है। हमको ये समझना है। सबसे पहले अपने दिनचर्या को ठीक करिए, उठने का, सोने का। देखो यदि हमको यहाँ बैठे हुए इनको सबको बड़ा बड़ा ये विद्वान लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे विद्वान और विदुषियां बैठी हैं। प्रकृति जो है ना, कोई विद्वान है तो उसको माफ नहीं करता, ये समझ लो। कोई अज्ञानी उसको भी माफ नहीं करता। उसका नियम सबके लिए समान रूप से है। हमको पता है सुबह उठने से बहुत अच्छा होता है, और श्रीमान जी सो रहे उठ रहे 10 बजे, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ गाने से या कोई भागवत की कथा नहीं है कि आप लोग जैसे बैठे हैं, कथा महाराज जी सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बड़ा आनंद लिया। ये करने की बात है। जितनी चीजें आपने सुनी है ये जीवन में उतारने की बात है, और स्वयं के जीवन में नहीं। आप जाकर के अपने परिवार और पड़ोसी और
दूर तक भी जहां तक आप जानते हैं वहां तक के जीवन में उतारिए, तब उसका लाभ मिलेगा। तो हमको सबसे पहले अपने दिनचर्या को हमारी अभी मैं पढ़ रहा था, पहले तो मेरे को एक मॉडर्न वाले एक दो भाई, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह आते रहते हैं हमारे पास, बड़ी चर्चाएं होती हैं, उन्होंने कहा आचार्य जी सबकी जो प्रकृति के नेचर के हिसाब से ना वो जो घड़ी है ना, टाइम घड़ी, वो वाला अलग अलग सेट होता है। तो कोई देर से नींद आती है देर से उठेगा, कोई जल्दी सोता है जल्दी उठेगा। हमने तो आयुर्वेद में ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। आयुर्वेद तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी गीत गाई गई है, बड़ी प्रशंसा की गई है, और हमारे सारे आध्यात्मिक में, धार्मिकताओं में और सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, महापुरुषों ने सबने सुबह उठने की गीत गाई। अभी रिसर्च हुआ, अभी कुछ दिन पहले का मैं एक रिसर्च पेपर को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि सुबह उठने से बहुत सारी बीमारियों से आदमी बच सकता है। तो हमारे ऋषि लोग तो हजारों साल पहले कह गए, हमको फिर भी नहीं समझ में आती है, क्योंकि हमारी आदत पता ही क्या है, हम लोग आलस से प्रमाद में जीने के लिए, यानी मैं दूसरे शब्द में कहूं तो हमको अपनी कमजोरी को जस्टिफाई करने के लिए हम बहाना ढूंढते हैं। किसी को भांग पीनी हो तो कभी शंकर भोले भी पिया करता था, तुम्हारे बापू ने देखा था शंकर भोले पीता था। तो ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि हमको अपनी बदमाशी के लिए हम दूसरे उदाहरण ढूंढते रहते हैं, हम ऐसे ऐसे उदाहरण तलाश करते रहते हैं। तो हमको उनके लिए उदाहरण नहीं तलाश करना है, हमको अच्छा करने के लिए उदाहरण तलाश करना है। तो ये जरूरी है कि हम जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमको कैसे जीवन जीना है, इसके लिए बहाना ढूंढिए। हमारी दिनचर्या कैसे ठीक हो। आप देखिए सुबह उठ करके हम, शास्त्र में बहुत, आयुर्वेद बहुत सरल है। मैंने कहा ना कि आयुर्वेद इतना सरल है कि वो बिल्कुल छोटा बच्चा भी उसके किनारे पर खेल सकता है, और इतना वह जटिल है कि हम कहीं उसको आयुर्वेद की थाह नहीं पा सकते। तो सुबह उठ करके निशांते पिबेद दवारी, भोजनांते पिबेद तक्रम, दिवांते पिबेद दुग्धम, वैद्य से क्यों प्रयोजनम। छोटी सी बात है, मेरे सुबह उठ करके पानी पियो, सुबह जल्दी उठो। अब ये पानी पीने के ऊपर अब काफी पीछे जापान में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। अरे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था सुबह उठ करके मेरे भाई पानी पी लो। अच्छा, एक आजकल फैशन ये भी चल रहा है, बोले सुबह उठ करके पानी पियो। एक सज्जन आए, कहने लगे सुबह पानी तो पीता हूँ आचार्य जी, बाद में बड़ी परेशानी होती है। मैंने कहा क्यों? बोले बाथरूम जाता रहता। मैंने कहा पानी कितने पीते? बोले 3-4 लीटर पी लेता हूँ। 4 लीटर पिएगा तो वो बाथरूम को दूसरा थोड़ी जाएगा। तो पानी पीने का मतलब ये नहीं कि उठा कर सुबह नहीं पी लिया तो सारा काम हो जाएगा। पानी की भी मात्रा है, किसको कितना पीना चाहिए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता ना। हमने सोचा पानी के बड़े गुण हैं। अच्छा, पहले तो भाई ने एक गिलास, आधा गिलास भी पानी नहीं पिया। जब गुण सुन लिया तो जाकर उसने किलो में पीना शुरू कर दिया, वो भी खतरनाक है। तो सुबह उठ करके पानी पीना है, ऋतु के अनुसार भी पीना है, क्योंकि आयुर्वेद में हितभुक, ऋतभुक, मितभुक, ये सिर्फ आयुर्वेद कहता, अब शुरू हुआ। ये ऋतभुक, हितभुक, मितभुक जो है ये बहुत बड़ा रहस्य है। ऋतभुक का अर्थ क्या है? ऋतभुक का मतलब कि जो आपके लिए उपयुक्त है वह उस तरह से भोजन करना कि हमको तमीज से, जो हमको तहजीब से, जो हमको खाना चाहिए। इसमें बहुत सारा कुछ आता है कि हम कैसे बैठ करके खा रहे हैं, ये भी इसके अंदर आ जाता है। आयुर्वेद वाले खाने का ढंग, अच्छा खाने के भी कितने उठपटांग मिलाए हैं मैं आपको बता दूं। जो खड़े खड़े खाते हैं ना आजकल, वो बहुत खतरनाक काम है। पता नहीं चलता आदमी को पेट कब भर गया, और वही काम बैठ करके कर लो पता चल जाता है। कभी देखना आप, तो एक सामान्य सी बात है पर बहुत गहरी बात है। इसलिए हमारे यहाँ भोजन करते समय भी कहा शांत होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। टीवी चल रहा है, हल्ला कर रहे हैं, खटर पटर हो रहा है, आदमी को पता ही नहीं क्या खा रहा है, और वो भी खड़े खड़े खा रहा है। और खड़े खड़े खाना ही नहीं, आजकल तो सारे काम खड़े खड़े हैं। शौच के लिए मैंने बैठ करके करने के लिए कहा। आयुर्वेद में कभी जो है ना, आजकल जो इंग्लिश सेट है ना, आधा तो खड़ा ही रहता आदमी। तो नीचे बैठने से जो हमारी काफ है, ये पिंडियां दबती है। मैं इमरजेंसी हो सकते हैं, जो बेचारे नहीं बैठ सकते नीचे, उनके लिए हो सकता है। तो वो उससे शौच की क्रिया भी बहुत अच्छी होती है। हमारे ऋषियों को पता था। अब खड़े खड़े नहाने का भी हो गया। पहले क्या करते थे, बाल्टी से मग्गा भरा और सर पर डाला, अब खड़े खड़े नहा लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले अमेरिका में रिसर्च हुआ है कि खड़े खड़े नहाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं।
हमारे यहाँ का तो कल्चर ही नहीं है। अब वो नहाने वाले कह रहे बीमारियां होती हैं, वो कह रहे कि उससे एकदम पानी पड़ता है ना, ठंडा गर्म पता तो चलता नहीं। जब हम कभी भी आप देखिएगा, हम मग्गा से पानी उठाते हैं तो हाथ मग्गे में टच होगा तो पानी में टच हुआ ना, उस शरीर जो हमारे सेंसरी नर्व है वो पहले एकदम दिमाग तक पहुंचा देती है कि भाई ये पानी का टेम्परेचर इतना है, वो हमारा बॉडी पहले से उसके लिए तैयार हो जाता है। और फवारा पता तो है नहीं, वो ऊपर आसमान में टपका हुआ है और पड़ा सीधा, ऐसा होता है आदमी, वो कभी ठंडा पड़ा कभी गर्म पड़ा, तो उससे अस्थमा होने से लेकर के हार्ट अटैक होने तक की संभावनाएं रहती है। बात तो छोटी सी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि कहां से कौन सी विक्रियाएं पैदा हो जाए ये हम कल्पना नहीं करते हैं, परंतु ये बात सत्य है। हमारे आहार के लिए आचमन का विधान है कि खाना खाने बैठो, बड़े बुजुर्ग आपने देखे होंगे घर में कि जब खाना खाने बैठते हैं तो लोग 2 घूंट पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि पानी पीने से कफ की निवृत्ति भी होती है। यदि गले में कोई कफ वगैरह जमा हुआ है या गले में खुश्की है तो खुश्की भी ठीक हो जाती है। उसके बाद में जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है। जैसे आप आग जल रही हो, 2-4 बूंदे पानी छिड़क दो तो आग तेज होगी ना, और यदि ज्यादा पानी डाल दो तो बुझ जाएगी। सिंपल सी बात है। ऐसे खाना खाने से पहले दबा करके पानी पी लो तो अग्नि तो ठप हो जाएगी, खाना कहां से खाया जाएगा। तो इसलिए कुछ बूंद पानी पीने का विधान है। खाने के बीच में जो है खुश्क भोजन होने पर थोड़ा थोड़ा लेने का विधान है, उससे आहार का पाचन होता है। और ज्यादा ले लिया, जलीय अंश ज्यादा हो गया तो भोजन पचेगा नहीं। और खाना खाते ही पानी पी लिया तो आपको पता है कि भोजन पाचन में पानी डलेगा तो पहले आमाशय में पानी चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो जो पाचन क्रिया मंद हो जाएगी। ये तो आयुर्वेद वालों ने सालों पहले हमको बता रखा, हजारों वर्ष पहले। ये सामान्य सी बात है, हर किसी को समझ में आती है बात, कोई लंबी चौड़ी नहीं। इसको साइंस से समझाया जाए, करके देख लो। भाई एक दिन खाने के साथ आप ढेर सारा पानी पी लो, फिर पेट देखो कैसा ढोलक सा बना फिरता है, और एक आधा घंटा पौने घंटा का पानी पी लो, देखो कितना आनंद आता है। तो रात्रि को जल्दी भोजन करना, ये छोटी छोटी बातें हैं। आप इसको समझिए और इसको समझ करके जीवन में उतारिए और इसको गंभीरता से लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो उससे योग भी होगा, साधना भी होगी। योग मार्ग भी यही कहता है, आयुर्वेद भी यही कहता है, समय भी अब यही कहता है। तो अब थोड़ा सा समय रह गया है, तो मैं बात यह है कि मैं इतना ही चाहता हूं कि सुबह उठ करके अपने पानी पी लिया, छोटी सी बात है। बोले भोजनांत पीवेत क्रम, दोपहर के भोजन के बाद, वो रात्रि के भोजन के बाद नहीं। रात को यदि दही और मट्ठा लेते हैं वो कफ कारक होता है, देख लीजिए। और लोगों के साइनस है, कफ है, बलगम है, फिर भी दबा करके भाईजान जो है दही खाए जा रहे हैं। और विरुद्ध आहार, जैसे मैंने कहा कैलोरी की बात है ही नहीं, आयुर्वेद में कहीं कहानी नहीं है। भाई आप ठंडा और गर्म साथ में खा रहे हैं, गरम गरम भोजन चाहिए, ठंडा ठंडा आइसक्रीम सटक रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत खतरनाक है। और आप देखिए अभी जो उसके ऊपर रिसर्च हो ना, करिए रिसर्च, आपको दिखेगा कि वो कितना हानिकारक है। तो भोजन के बाद मट्ठा पिया, रात्रि को दुग्ध पिया। दूध पीने से रात को वो पेट को शांति मिलती है, वायु का निस्सारण होता है, सो मल का विसर्जन की क्रिया वो ठीक ढंग से हो जाती है। तो बताने को बहुत बातें हैं, तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है, तो ज्यादा समझ में आ जाती है। तो कहने में कोई भेद नहीं था, हृदय में आपने हृदयंगम कर लिया होगा। हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।